अब अगर आपके पास एज सीरीज का कोई भी डिवाइस है और अगर आपको ये जानना है कि कैमरा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, तो भाई ये वाला वीडियो जो है ना हम आप ही लोगों के डिमांड के ऊपर बना रहे हैं। अब जिन लोगों को मोटोरोला का H40 फ्यूजन के बारे में जानना है, इसका कैमरा किस टाइप का काम करता है या फिर फुल रिव्यू देखना है, तो ऑलरेडी हम बना दिए हैं। चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो या फिर मलिक जी करके आप जैसे सर्च करोगे ना मोटोरोला का H50 फ्यूजन, सारी वीडियोस आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग्स के बारे में। अब देखिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा कैमरा डिटेल्स के बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो मोटोरोला का H50 फ्यूजन है, इसमें आपको ड्यूल कैमरा वाला सेटअप देखने को मिल जाता है। पहला जो कैमरा यहाँ पे दिया गया है वो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जिसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जो दूसरा कैमरा यहाँ पे यूज किया गया है वो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर है। अब इसका जो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर है, इसी सेम सेंसर से आप मैक्रो वीडियोस वगैरह भी निकाल सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे ये डेप्थ के लिए भी काम करता है। बाकी अगर बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंसर यूज किया गया और 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे जो सेंसर यूज किया गया वो सोनी का सेंसर है 700C वाला। अब दोस्तों इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में मैं इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, जो दूसरा पार्ट है उसमें मैं फीचर्स वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा। अब ज्यादा पचर पचर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैमरा एप्लीकेशन को जैसे ही आप लॉन्च करोगे, लॉन्च करने के बाद राइट हैंड साइड पे टैप करते हो सेटिंग वाले आइकन्स पे, तो यहाँ पे आपको 4 फीचर देखने को मिल जाते हैं। पहला जो फीचर यहाँ पे दिया गया वो फ्रंट फोटो रेजोल्यूशन का दिया गया। इस पे जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। पहला जो ऑप्शन है वो हाई है और जो दूसरा यहाँ पे दिया गया वो स्टैंडर्ड है। अगर हाई पे यहाँ पे आप सिलेक्शन कर दोगे तो सीधी सी बात है कि कोई भी फोटोज वगैरह जब भी आप क्लिक करोगे तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपका स्टोरेज में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोरेज जल्दी भर सकता है। तो इसलिए इस ऑप्शन को स्टैंडर्ड में ही हमेशा रख के यूज कीजिएगा। दूसरा जो सेटिंग यहाँ पे दिया गया वो शॉर्ट ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे एक फीचर मिल जाता है। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। अगर आप इसको इनेबल कर लेते हो तो इसका काम बेसिकली यही रहता है, सीन के हिसाब से फोटो को अपने आप ऑप्टिमाइज करके एक बेटर फोटो आपको निकालने के देता है। सिंपल और इजी भाषा में बताएं कि शॉर्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या हो। मान लीजिए नेचर में आप फोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, तो जो बैकग्राउंड है अगर ट्रीज वगैरह वहां पे है या फिर कोई ऐसी चीज है, तो उस चीज को और भी ज्यादा इनहेंस करके फोटो में दिखाने की कोशिश करता है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का आप यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हो या किसी सीन का फोटो वगैरह यहाँ पे ले रहे हो या फिर किसी खाने पीने चीज का यहाँ पे आप फोटो क्लिक करो, तो उस हिसाब से आपको फाइनल आउटपुट देने की कोशिश करता है। लेकिन हमने जब भी ये ऑप्शन को इनेबल करके फोटो वगैरह क्लिक किया है ना, थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन वाला इशू हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आपको थोड़ा सा नेचुरल टाइप का फोटो वगैरह चाहिए तो इस चीज को ऑफ ही रखिएगा। तीसरे नंबर पे देखोगे तो वाटर मार्क का ऑप्शन मिल जाता है और वाटर मार्क के बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। चौथे नंबर पे जो सेटिंग दिया गया वो गूगल लेंस का आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है। इसे अगर आपको यूज करना तो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में एक आइकन बन जाता है और आइकन बनने के बाद जैसे इस आइकन पे आप टैप करते हो, आप गूगल लेंस का भी फीचर वगैरह यूज कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको ट्रांसलेट वगैरह करना है किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट को सर्च वगैरह करना है तो वो सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर वगैरह आपको चाहिए तो वो सारी चीजें जो बेसिकली जो गूगल लेंस में होता है वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको ये वाला फीचर नहीं मिल रहा है तो पहले जाके इसको इनेबल कीजिए, तो ये ऑप्शन आपको फोटो वाले सेक्शन में आराम से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गया फोटो के सेटिंग्स के बारे में। अगर हम वीडियो के सेटिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो पहला सेटिंग यहाँ पे दिया गया है वो ऑडियो जूम का है। यानी कि कोई भी वीडियो में अगर आपको एम्पलीफाई करना है ऑडियो को जूम करके, तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। आपको बस इसको इनेबल करना, उसके बाद आप ये वाला फीचर यूज कर सकते हो। बेसिकली इस फीचर में होता है ये है कि वीडियो को थोड़ा सा क्रॉप करके ऑडियो जो है थोड़ा सा एम्पलीफाई हो जाता है, जिससे हमको ये लगता है कि ऑडियो यहाँ पे जूम हो रहा है, लेकिन बेसिकली क्रॉप हो जाता है और थोड़ा सा ऑडियो को इंक्रीज कर दिया जाता है इस फीचर में। दूसरे नंबर पर जो वीडियो सेटिंग यहाँ पे दिया गया वो इफिशिएंट वीडियोस का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। अगर आप इसको इनेबल कर लोगे तो जो वीडियोस का जो फॉर्मेट यहाँ पे निकल के आएगा वो HEVC वाला फॉर्मेट होगा। अब मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है कि HEVC वाला जो फॉर्मेट होता है ना, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में अच्छे से काम नहीं करता और बहुत ज्यादा MB वाला वीडियोस बन जाता है, जिसके कारण आपको एडिटिंग वगैरह में यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। मान लीजिए अगर आपके पास PC अच्छा खासा है, अच्छा एडिटिंग वगैरह उसमें हो सकता है, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह है, तो उस केस में आप HEVC वाला फॉर्मेट वाला वीडियो यहाँ पे शूट करके जो है उसमें एडिट वगैरह कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसके कैमरे में जो भी एडवांस सेटिंग्स वगैरह था वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें कौन कौन से फीचर्स वगैरह इसके कैमरा में आपको देखने को मिल जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सेल्फी मिरर का एक ऑप्शन दिख जाता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। जैसे ही आप इसको इनेबल कर देते हो तो जिस तरह का सेल्फी आपको व्यू फाइंडर में दिख रहा है उसी टाइप का सेल्फी आपका यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। मान
लीजिए अगर आपको सेल्फी उस टाइप का क्लिक करना जिस टाइप का आपका डिवाइस में दिख रहा है ना, तो वो सारी चीजें आप यहां से इनेबल करके यूज कर पाओगे। और जो दूसरा फीचर यहां पे दिया गया दोस्तों वो है कैप्चर मेथड का यहां पे, यानी कि वीडियोस वगैरह को शूट करना है या फिर फोटोज वगैरह क्लिक करना है तो कौन कौन से मेथड से आप यहां पे क्लिक कर सकते हो या फिर वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हो। पहला जो यहां पे मोड दिया गया है वो है जेस्चर सेल्फी का। मान लीजिए अगर आप अपना एक हाथ ऐसे दिखाओगे तो सेल्फी क्लिक हो जाएगा और वीडियो भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये एक मोड मिल जाता है। दूसरा जो यहाँ पे मोड दिया गया वो है ऑटो स्माइल कैप्चर का, यानी कि सीधी सी बात है आप अपना चमन्नी मुस्कान दिखाइएगा तो ऑटोमेटिक फोटो वगैरह क्लिक हो जाएगा। और जो तीसरा मोड यहाँ पे दिया गया वो है टैप एनीवेयर टू कैप्चर, यानी कि कहीं पे भी डिस्प्ले पे आप क्लिक करते हो तो फोटो जो है यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। उसी के नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कैप्चर असिस्टेंट का भी यहाँ पे एक फीचर दिया गया। इस पे जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है, एक है आपका असिस्टिव ग्रिड करके और जो दूसरा यहाँ पे दिया गया वो लेवलर करके दिया गया है। अब इन दोनों फीचर का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लीजिए असिस्टिव ग्रिड को आपने यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब जब भी वीडियोस वगैरह आप शूट करोगे तो डिस्प्ले पे आपको 4 लाइन देखने को मिलेगा। अब इससे होता ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मिडिल में रख के यहाँ पे शूट करना है, एक रेशियो चाहिए कि भाई आपका ऑब्जेक्ट बीच में है या नहीं है, तो उस केस में जो है यहाँ पे जो ग्रिड वाला ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा यूज आता है। उसी तरह से जो लेवलर वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसका काम ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जब भी यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो तो जो फ्रेम है वो लेवल में है कि नहीं, वही चीज को मैनेज करने के लिए यहाँ पे जो लेवलर वाला जो फीचर दिया गया वो यहाँ पे बेसिकली यूज होता है। ये जो दोनों चीज है ना वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप इसको इनेबल करके यूज करेंगे ना तो आपको जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल आएगा। अब थोड़ा सा नीचे अगर आप देखोगे तो क्विक कैप्चर का भी एक फीचर आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि मान लीजिए अगर आपको फ्लिप करके अपने कैमरा को यहाँ पे लॉन्च करना है बहुत ही जल्दीबाजी में, तो ये आप इससे कर सकते हैं। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये वाला भी फीचर ऑफ रहता है। अगर आप इसको इनेबल कर लोगे तो फ्रंट कैमरा को भी फ्लिप करके ऑन कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे रियर कैमरा को भी ऑन कर सकते हो। जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर रखा उस हिसाब से आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। लास्ट में जो फीचर दिया गया है वो उसके नाम से ही जाना जाता है, कीप लास्ट मोड। अब इसमें होता ये है कि जब भी आप स्मार्टफोन को जहां से बंद करोगे कैमरा को, मान लीजिए फ्रंट कैमरा से अगर आपने इसे बंद किया है, नेक्स्ट टाइम में जब भी आप ओपन करोगे तो फ्रंट कैमरा ही से ओपन होगा। या फिर अगर आपने प्रो मोड यूज किया है और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैमरा को ओपन करो तो प्रो मोड ही खुलना चाहिए, तो उस केस में ये वाला फीचर जो है यहाँ पे काम आता है। यानी कि लास्ट टाइम में आपने कैमरा में जो भी यूज किया हो, पोर्ट्रेट मोड हो गया या फिर प्रो मोड हो गया या फिर वीडियो मोड हो गया, कुछ भी आपने लास्ट टाइम में यूज किया हो वहीं से कैमरा जो है स्टार्ट होगा। अब देखिए फीचर्स और जो एडवांस सेटिंग्स था, जितना भी कुछ था ना वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब कुछ बोनस फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या है कि यहाँ पे जो फीचर्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मोटोरोला वाले ही स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम केसेस में। पहली जो सबसे अच्छी चीज हमको ये स्मार्टफोन में देखने को मिला मोटोरोला का H50 फ्यूजन में 25,000 रुपए के रेंज में आपको इसमें फ्रंट कैमरा में 4K तक का रिकॉर्डिंग दिया जाता है, जो कि बहुत सारे स्मार्टफोन में आपको फ्रंट साइड में 4K का ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो मोटोरोला में आपको फ्रंट साइड से 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हो और 30 FPS में, जो कि बहुत ही तगड़ी बात। सेकंड नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोटोरोला में आप 4K तक का मैक्रो वीडियोस वगैरह भी शूट वगैरह कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन में आपको 1080p तक का ही ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है मैक्रो में, लेकिन यहाँ पे मोटोरोला के स्मार्टफोन में आपको यहाँ पे 4K तक का भी ऑप्शन दिया गया है, खास करके मैक्रो में। और तीसरे नंबर के बारे में बात करें जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मोटोरोला के डिवाइस में यहाँ पे देखने को मिलेगा इस प्राइस रेंज में, वो है यहाँ पे आप 4K में अल्ट्रा वाइड में भी जो है यहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट वगैरह कर सकते हो। और दोस्तों चौथे नंबर के बारे में बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त आप यहाँ पे 4K में अल्ट्रा वाइड से स्विच कर सकते हो 1x में भी, और 1x से जो है आप यहाँ पे 2x में भी जो है स्विच कर सकते हो। तो यानी कि जो इसका कैमरा का सेंसर दिया गया है, जो मेन सेंसर है, एज वेल एज यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर दिया गया वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो सारे केसेस में। बस हमको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत यहाँ पे ये लगे कि जब भी आप कैमरा को स्विच करते हो तो थोड़ा सा अगर और स्मूथ हो जाता है ना तो और भी मक्खन वाला एक्सपीरियंस हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर से अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, और 1 लाख हम लोग पहुंचने वाले हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग भी पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।